सदरु कवि ने साखी कही है। साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन माहि, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। उदाहरण देते हैं, संसार का झगड़ा होता है। संसार में दो आदमी लड़ते हैं, लेकिन जो जज होता है, न्यायाधीश, वो उन दोनों फरीकों की बात नहीं मानता है। उन्हें अपने पक्ष को रखने का अवसर देता है। तब कहता है गवाही लाओ, साक्षी लाओ। साक्षी को माना जाता है निष्पक्ष होता है। आज वो बात तो नहीं रह गई है, फिर भी साक्षी का मतलब देखने वाला। वो दोनों से अलग, दोनों के पक्ष में नहीं है, विपक्ष, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। वो क्या होता है? निष्पक्ष। उसे कहते हैं साक्षी। जब हम विचारों में मिल जाते हैं तो फिर हम निष्पक्ष नहीं रहे, साक्षी नहीं रहे। सदगुरु कहते हैं बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। संसार का झगड़ा साखी के माध्यम से होता है। जन्म मरण का झगड़ा, ये मन का झगड़ा तब मिटेगा जब आप साक्षी की साधना करेंगे। मैं एक उदाहरण बताऊं इसी साक्षी की साधना को लेकर के। एक करीब बहुत साल हो गए, करीब 1500 साल से भी ज्यादा, एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था बोधि धर्म, वो चीन गया। उनके जाने के पहले ही चीन में प्रसिद्धि हो गई कि बोधि धर्म आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध वो साधक थे, बहुत उनकी ख्याति थी, पहुंचे हुए साधक थे। बोधि धर्म आ रहे हैं तो चीन का जो राजा था, राजा का नाम था ऊ। वहां का नाम कुछ अटपटा लगता है हम लोगों को। उसका क्या नाम था? ऊ। और वो बोधि धर्म के स्वागत के लिए पैदल चलकर चीन के सरहद तक आया ताकि मैं वहीं से स्वागत कर लूं। आया, स्वागत किया, चलने लगा। आगे आगे बोधि धर्म चल रहे हैं और पीछे पीछे वहां का सम्राट ऊ चल रहा है। बता रहा है अपनी बातें कि मैं यहां बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था करता हूं, बहुत से धर्मशालाएं बनवाए हैं, ये किया हूं, वो किया हूं, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। आप बताएं इससे मुझे धर्म का लाभ होगा कि नहीं होगा? बोधि धर्म बहुत क्रांतिकारी साधक थे। उन्होंने कहा राजन, ये आपने अच्छा किया, आपने धर्मशाला बनवाया, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की है, भोजन भंडार रोज चलता है, मंदिरों में दान किया है, ठीक है। लेकिन ये मानो कि इससे धर्म लाभ होगा, नहीं, इस वहम में मत रहो। वो घबरा गया, क्योंकि अभी तक जितने साधक आए थे वो सभी यही कहते थे, यहां दान करो, वो करो, वो करो, धर्म लाभ होगा, इसी से होता है। कहा कि आखिर तो धर्म लाभ कब होगा, कैसे होगा? उन्होंने कहा जो दान कर रहे हो, धर्मशाला बनवा रहे हो, और भी कुछ काम करते हो, या
कर रहा हूं, यह जान कौन रहा है? दान कर रहा हूं, धर्मशाला बनवा रहा हूं, ये कौन जान रहा है? उस जानने वाले को जब जानोगे तब धर्म लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा उस जानने वाले को जब जानोगे तब धर्म लाभ मिलेगा। फिर उन्होंने कहा महाराज ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही थी, और पहली बात तो मेरा मन ही बहुत चंचल है, मैं कैसे करूं? फिर कहा वो कैसे जानूं उसको? बोधि धर्म ने कहा कल आना, कल 4 बजे आना, ध्यान रखना सुबह 4 बजे आना, सुबह 4 बजे आना। कहा ठीक है। जब वो जाने लगा राजा, तब कहता है सुनो सुनो रुको, जब आना ना तो अपने मन को साथ लेके आना, अपने मन को साथ लेके आना, अपने चित्त को साथ लेके आना। अब वो जब जाने लगा, सीढ़ी से उतर रहा है, बड़े विचित्र महात्मा है, अंदर अंदर क्या कर रहा है, बड़े विचित्र महात्मा है। कहते हैं अपने मन को साथ लेकर के आना। अरे जब मैं आऊंगा तो मन तो साथ साथ आएगा ही, उसको कहता क्यों है? वो बड़े विचित्र हैं। लेकिन कहा नहीं, चला गया। मन में तो लगा कि ऐसा तो कभी कोई महात्मा नहीं मिला था, अब बड़ा कुतूहल था। उन्होंने कहा तुम्हारे मन को मैं बस 1 मिनट में विराम दे दूंगा, 1 मिनट में उसको खत्म कर दूंगा। बड़ा कुतूहल हुआ, आना, मन साथ लेकर के आना। चला गया, बड़ी बेताबी थी। वो 4 बजे के बदला वो 2 बजे रात में उठ गया और 3 बजे आ गया। ध्यान दीजिए, वो 4 बजे तक इंतजार ही नहीं कर पाया, आ गया सीधे 3 बजे। दरवाजा खटखटाया, पहले ही खोल के रखा था महात्मा। कहा अंदर आ जाओ। बैठे थे ध्यान में बोधि धर्म। कहा मन को साथ लेकर के आए हो कि नहीं आए हो? उन्होंने कहा मन को साथ लेकर के आए हो? उन्होंने कहा महात्मा जी आप भी कैसी बात कहते हैं, जब मैं आया हूं तो मन तो साथ में ही आएगा ना। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गया। आंखें बंद करो। आंखें बंद की। फिर कहा कहां है तुम्हारा मन, जरा खोज के बताओ, जरा देखो कहां है वो मन। बैठा, आंख बंद करके खोज रहा है मन कहां है। जैसे मन को खोजना चाहता है मन गायब, जैसे मन को पकड़ना चाहे मन गायब। आप कभी ये साधना करके देखिएगा, मैं इसीलिए कह रहा था। आप पूछिए अपने आप को क्या सोच रहे हो। जैसे ही प्रश्न करोगे, मन इतना कमजोर पॉइंट है, जैसे ही उसको आप प्रश्न लगाए वैसे ही मौन। बड़ा विचित्र है, इसका एक सिस्टम ऐसा विचित्र है मन का। जैसे आप असावधान होते हैं वैसे ही मन बहने लगता है, और जैसे ही सावधान होते हैं आप अपने आप में स्थित होते हैं। या तो आत्मा का ज्ञान होगा या फिर मन का ज्ञान होगा, बस 2 में से एक ही हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और अंधकार ये दोनों एक जगह कहीं नहीं रह सकते हैं। एक बार अंधियारा, जो अंधेरा था, वो जगत कर्ता के पास जाकर कहा प्रभु ये जो सूर्य है ना वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं परेशान हूं उससे। आपकी इतनी बड़ी दुनिया, आपने जगत बनाई, सबको रहने का अधिकार है, और मेरे पीछे पड़ा हुआ है सूर्य। जहां जहां जाता हूं पीछे आकर के मुझे भगाते ही जाता है। कभी उनको आप समझा दीजिए। कहा ठीक कहते हो, सबको जीने का अधिकार है मेरी दुनिया में, वो क्यों परेशान करता है। ठीक है, कभी सूर्य आएगा तो मैं उनको समझाऊंगा। कुछ दिनों के बाद सूर्य पहुंच गया जगत कर्ता के पास।
उन्होंने कहा, सूर्य तुम बड़े विचित्र हो, परेशान क्यों करते हो किसी को? कहा, भगवान मैं किसी को परेशान नहीं किया हूं। अरे अंधकार के पीछे पड़े हो, वो भागते भागते बेचारा परेशान है, क्यों उसके पीछे पड़े हो? परेशान मत करो। सूर्य ने कहा, अंधकार? मेरे से कभी मुलाकात हुई ही नहीं उससे, मैं परेशान क्यों करूंगा? कहा, भगवान गलती हो सकती जाने अनजाने में, ऐसा आप करें, कभी अंधकार को मेरे सामने आप ला दीजिए, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। क्या कहता जगत कर्ता से, कभी अंधकार को मेरे सामने ला दीजिएगा, मैं क्षमा मांग लूंगा। क्या जगत रचयिता के पास यह ताकत है कि वो सूर्य के सामने अंधकार को ला सके? नहीं ला सकता है, हो ही नहीं सकता है। तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय गाओ। मन एक बार में एक ही विषय सोचता है। आप अपने आप की याद करते हैं या जगत की याद करते हैं? जैसे मन को देखे सावधान हुए, वैसे ही मन मौन। साक्षी की साधना आवश्यक है। पूर्णता पाना चाहते हैं ना, मन को पूर्ण करना चाहते हैं। अर्थात कबीर साहब ने कहा, पुरता में राती है गैया सेत सिंह है भाई। ये पूरा एक पद, महत्वपूर्ण पद है वो बीजक में। वो पूर्ण करने में मत वाला है। हम उसको पूर्णता देते ही नहीं है। क्या देते हैं? विषय। मन को क्या खुराक देते हैं? विषयों का खुराक, शब्द का, रूप का, गंध का, स्वाद का, स्पर्श का, और उसमें अतृप्त रहता है। मैं विगत कई दिनों से इसी संदर्भ में कहा, सुख, छोटा सुख, बड़ा सुख। हर समय हम क्षणिक सुख में अपने मन को खुराक देते हैं, वो अतृप्त रहता है। और बहुत अच्छा है जो अतृप्त रहता है, ये ध्यान दीजिए। यदि कहीं उसी में तृप्त हो जाता तो आगे चल के महा दुखी हो जाता। उसको हम देखते हैं सुंदर रूप, लगता तो है बढ़िया, थोड़ी देर में लगता है नहीं, कोई मतलब नहीं है, उसको सुख नहीं मिलता है, तृप्त नहीं होता है मन। स्वाद, भोजन करते हैं, बढ़िया मीठा खाए, तृप्त नहीं हुआ, नहीं होगा तृप्त। विषयों में तृप्त हो ही नहीं सकता है, वो उसका नियम ही नहीं है। और उसको हम खुराक दिए जा रहे हैं। साहब कहते हैं पूर्णता में आती है, पूर्ण होने में। लेकिन खुराक क्या दे? अपूर्णता का। श्वेत सिंह है भाई, ये उसके सिंह श्वेत है, उज्जवल है। अर्थात उसमें जो लक्षण है ना, बढ़िया लक्षण है, वो पूर्णता चाहता है। हम उसको पूर्णता वाला देते ही नहीं है। उसके लिए उचित जगह दें ताकि वो विश्राम कर सके। एक फकीर था, वो फकीर राजा के यहां जाता था और बहुत पहुंचा हुआ फकीर था। राजा भी उनका सम्मान करता था, आदर करता था, बढ़िया स्वागत करता था। क्यों? उनमें योग्यता थी, बहुत मस्त मौला थे वो। एक दिन मामला उलट गया। हुआ क्या? बहुत दिनों तक फकीर नहीं आया। राजा ने सोचा क्या हो गया फकीर को, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो स्वयं फकीर की कुटिया की ओर चल दिया। और जानते हो, अकेला, किसी से नहीं, कोई साथ नहीं ले गया। जब अकेला गया तो कुटिया के सामने खड़ा हुआ, पुकारा तो फकीर की जो श्रीमती थी, पत्नी थी, वो बाहर निकली। उन्होंने कहा, पूछा कहाँ है फकीर? हाँ बैठिए आप, वो उधर खेत की ओर थोड़ा से काम कर रहे हैं, बाग में, फुलवारी में काम कर रहे हैं, मैं बुला देती हूँ, आप बैठिए। तो नीचे कहा बैठिए, ऐसी कुछ दरी बिछी हुई थी। कहा कि तुम बुला दो, मैं यहीं। ठीक है तुम बुलाओ। उन्होंने कहा बैठते नहीं है। फिर बाहर निकाल करके और कुछ ऐसा बिछा दिए कि इस पर आप बैठिए ना, मैं बुला करके ला देती हूँ। तो कहा कि मैं यहीं टहलता हूँ। तो क्या हुआ, उसके सामने थोड़ा से आंगन में जगह थी, उसमें वो टहलने लगा। मैं यहीं घूम रहा हूँ, तुम बुला करके ले आओ। कई बार आग्रह करती, बैठिए मैं बुला ला देती हूँ। कि नहीं नहीं तुम बुला लाओ, मैं यहीं घूमता हूँ थोड़ा से।
चली गई बुलाने। फकीर से कहते हैं कोई आया है, शायद राजा है, और लौट रहे हैं फकीर। अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। फकीर लौट रहे हैं और पीछे पीछे पत्नी लौट रही है। पत्नी क्या कहती है, बड़े विचित्र आदमी है वो, कितने बार कहा मैं बैठने के लिए, बैठा ही नहीं, बड़े विचित्र लगते हैं। उनके लिए बढ़िया बिछाने के लिए कुछ चटाई दे दी, फिर भी नहीं बैठा, बड़े विचित्र हैं, कैसे हैं वो, बड़ा अटपटा लगता है। उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगी, वो नहीं बैठ सकते हैं। वो बैठते हैं, मैंने कई बार उनको बैठते देखा है, बैठते हैं वो, लेकिन यहां नहीं बैठेंगे। क्यों? इसलिए नहीं बैठेंगे, उनके बैठने के लिए हमारे पास उपयुक्त जगह नहीं है, आसन नहीं है। वो कैसे बैठ सकते हैं? सम्राट भला इस मैली कुचली देरी में बैठेगा? वो नहीं बैठ सकता है, उसके लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो घूमते रहेंगे, नहीं बैठेंगे। तुम नहीं समझोगी उनको, मैं जानता हूं। ये उदाहरण हुआ। सम्राट को आप बैठाना चाहते हैं और उसके लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कैसे बैठेंगे? ये मन पूर्ण होना चाहता है और उसको हम अपूर्णता का खुराक दे रहे हैं, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप में लौटो, आत्मा में ही स्थित होने पर वह पूर्ण हो सकता है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। खोजना नहीं है। सबसे बढ़िया, मैं और भी कहा था, हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभ क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा लाभ, आपको जो चाहिए वो आप लेके आए हैं, जो चाहिए आपके साथ है, कहीं पाना नहीं है, भटकना नहीं है। आपको क्या चाहिए मैं पूछता हूं? आप कहेंगे कम से कम भोजन तो चाहिए। आप भोजन लेके आए हैं, आप भोजन लेके आए हैं। कैसे? जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो उसके खुराक के लिए, उसके खाने के लिए, उसके पोषण के लिए पहले ही मां के स्तन में दूध आ जाता है। लेकिन नहीं आए, पहले ही आ जाता है। ऐसे ही गाय का बछड़ा पेट में आया और गाय के स्तन में दूध आ गया। आप कैसे कह रहे हैं कि लेकर के नहीं? आपको भोजन चाहिए ना, ये तो बाहर की बात हो गई। आपको सुख चाहिए ना, आप सुख लेके आए हैं, आपका स्वरूप है सुख। परमात्मा चाहिए ना, आप परमात्मा लेके आए हैं, आप ही परमात्मा है। आप मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष आपका स्वरूप है। कितनी बड़ी बात है। जो आप चाहते हैं वो आप लेके आए हैं, फिर भी दुखी, फिर भी भटक रहे हैं। अपने आप में स्थित हो। ये साक्षी की साधना के संबंध में बात हुई। मैं कुछ मन के रूपांतरण के विषय में कहना चाहता हूं। मन का रूपांतरण, साधना भी यही है, मन का रूपांतरण, मार्गांतरीकरण, उसके मार्ग को बदल देना। जैसे मैंने कहा ना, विषयों में मन भटक रहा है, अब उसको क्या करना है? आत्मा में लौटाना है। इसीलिए कहते हैं अंतर्मुख। क्या कहते हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? बहिर्मुख। बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की यात्रा, भीतरी यात्रा है, अंतर यात्रा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतर यात्रा। हम भीतर, अब कहो कि भीतर क्या यात्रा करें? बड़ा विचित्र है, ये बात तो सच है। भीतर क्या यात्रा करेंगे? आंख बंद करते हैं, विचार दिखते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता भीतर क्या यात्रा करें। अंदर तो आत्मा दिखती ही नहीं है, ये सही बात है। लेकिन जब जैसे ही आपका विचार, वो पर्दा है एक, देखिए ध्यान दीजिए, एक पर्दा। हमसे अपने आप में मिलने में क्या है? एक पर्दा। जैसे आप लोग बैठे, हम लोग बैठे और बीच में एक दीवार खड़ी कर दे, एक पर्दा, मोटा सा पर्दा लगा दे कपड़े का। आप लोग हम लोगों को नहीं देख पाएंगे और हम लोग आप लोगों को नहीं देख पाएंगे। क्यों? पर्दा है। ये मन एक पर्दा खड़ा करता है। किसका? विचारों का। और कबीर साहब यही तो कहते हैं, घूंघट का पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। ये क्या है घूंघट? घूंघट का मतलब सिर, जो साड़ी है थोड़ा खींच दिए नीचे, ये घूंघट है, पर्दा है।
अर्थात सामने वाला चेहरा को नहीं देख रहा है, बस इतना ही पर्दा है, बस इतना ही, उसी पर्दा को हटाना है। जहां विचारों का पर्दा हटा, आप अपने आप में स्थित हुए। रूपांतरण, मन का रूपांतरण, उसको बदल दो, उसका ढंग बदल दो। बस कैसे बदले, मैं कुछ वो बताता हूं प्रयोग, जिसको आप लोग करें। इस समय नहीं, एक सिस्टम देना चाहता हूं जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला क्या है, सबसे पहली बात यह है, मन के रूपांतरण के लिए, रूपांतरण को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। रूपांतरण का मतलब वही जिससे आप, जो दुख दे रहा था वही अब आपको सुख देने लगेगा, यही रूपांतरण। जस दुख देख ही रहो, यह अवसर असुख हुई है पायो हो। जो दुख अभी मिल रहा है वो आपको सुख देने लग जाएगा। दूसरी बात, नित उठ नौवा नाव चढ़तु है, बेरही बेरा बोरे हो। नित उठ नौवा, सारी बात, बहुत सारी बातें मैं बीजक का कहता हूं, जो बीजक पढ़ने वाले उनको तुरंत पता चल जाएगा कि कहां का है। नित उठ नौवा नाव चढ़तु है, बेरही बेरा बोरे हो। एक नाविक उठता है, नाव पर सवार होता है और फिर डुबाता है, फिर डुबाता है, फिर डुबाता है, फिर निकालता है, फिर डुबाता है। वो कुशल नाविक नहीं है। हमारा मन रूपी नाविक इस शरीर रूपी नाव पर सवार होता है। सुबह उठता है, सवार हुआ और डुबाया, फिर डुबाया, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी काम में, कभी मोह में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में। ये अच्छा जीवन नहीं है। जीवन अच्छा क्या है, जो नाव अभी डुबा रही है उस नाव को आप तैरने में प्रयोग कर ले जाए। जो मन हमें डुबा रहा था वह मन अब आपको तैराने में कारण बन जाए, ऐसा करना है रूपांतरण। तो उसके लिए क्या करें हम, कुछ ऐसे युक्तियां हैं जिसे आप अपने जीवन में प्रयोग करें। सबसे पहला काम है मौन। आप चाहें और चाहना चाहिए प्रतिदिन 2 घंटे के लिए मौन रखने का अभ्यास करें। जैसे मैं कहा कि 2 घंटे का मौन रखना चाहिए, कईयों के मन में आए, अरे साहब बड़ा कठिन, ये पहले ही प्रश्न आया होगा। क्यों, मैं जान रहा हूं, कई लोगों के मन को देख रहा हूं, पता चल गया है कि बड़ा कठिन है 2 घंटे का मौन। और जहां कठिन माने वहां वो काम नहीं कर सकते आप, और जहां मन में आया कि मैं कर सकता हूं वैसा आप कर सकते हैं। 2 घंटे का मौन आप कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा छूट देता हूं, छूट तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जब कुछ लोगों को लेके चलना पड़ता है उंगली पकड़ के, तो छूट भी दे जा सकते हैं। 1 घंटे का रखो, शुरू करो। 2 घंटे का मौन रखेंगे तो जानते हैं आपके अंदर जो क्रोध है ना वो कम होने लग जाएंगे। ये बात अलग है, कई लोग क्रोध प्रकट ही करते हैं मौन होकर के, ये अलग विषय हुआ। कई बार घर की देवियां चुप नहीं बोल रही हैं, समझ लीजिए कोई बात गड़बड़ है, तब वो क्या करती हैं, अब अंदर जो क्रोध है उसको अब निकालना है, तब बर्तन को पटकेंगे। तो बर्तन को दुख नहीं देते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए बर्तन की आवाज से कि हम क्या चाहते हैं, हमको पूछो क्या मांग है। अब पूछते ही नहीं आप तो और नाराज होती, तब फाटक को पटकती हैं भड़ाक से। अब फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चे को मारती है चटाक से, अब फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब निकल रहा है भीतर का, अब मौन हूं कह रहा है, अब मौन नहीं, वो नाराज है, वो नाराजगी काम नहीं करने वाला है। वो मौन की बात नहीं कहता हूं, जिस समय आप प्रसन्न हो वैसा मौन। कई बार होता है ना, 2 जने बात आपस में बढ़िया बैठे हैं, अब बाद में दोनों मौन, इसका मतलब नाराज है, वो मौन नहीं है, वो नाराज है, नहीं बोलने का मतलब बेहद नाराज है, और भीतर भीतर बहुत गाली दे रहे हैं, वो भयंकर नाराज है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। मौन का मतलब, उसका मैं स्टेप बताता हूं। पहला है स्टेप, आप मुंह से नहीं बोलते, दूसरा है कान से नहीं सुनते, और तीसरा स्तर आता है मन से नहीं सोचते।
ये लास्ट है, अंतिम स्टेप है। अर्थात मन के उहापोह में नहीं फंसते। पहला मैंने क्या कहा, मुंह से नहीं बोलते, बड़ा सरल है, मुंह में ताला लगा दिया, मौन, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी सही है, नहीं बोलते तो भी ठीक है। लेकिन आगे क्या करना है, कान से भी नहीं सुनना है। आप कहेंगे ये नहीं हो सकता है, आवाज आएगी तो सुनना है। मैं मानता हूं, मैं भी समझता हूं इस चीज को, कान में आवाज आएगी तो आप सुनेंगे, लेकिन यहां का भाव यह है, आप सुनने की चेष्टा न करें, आप सुनने की चेष्टा न करें। कई बार होता है हम चेष्टा पूर्वक सुनते हैं, जरा क्या कह रहे हैं जरा सुने तो, पता है। और किसके लिए चेष्टा ज्यादा की जाती है, यदि किसी की निंदा हो रही हो, किसी की बुराई की चर्चा हो रही हो, और कहीं पर्दे के आड़ में हो, तो अपने कान को हम पर्दे में लगा देते हैं। और कोई बच्चा लग रहा है, अरे चुप, जरा सुनने दो क्या कह रहे हैं, कितने गौर से सुनते हैं, कोई चेष्टा नहीं, कोई भी आवाज आए नहीं चेष्टा, कोई पुकारे नहीं चेष्टा, चेष्टाहीन। ये दूसरा स्तर है। तीसरी बात, मन के उहापोह में न फंसे, शांत, ये तीसरा है। मन का पूरा मौन, यही है असली मौन। थोड़ा और बता दूं, मन और वाणी अलग अलग नहीं है। मन और वाणी अलग अलग नहीं है। हम लोग कहते हैं ना तन मन वचन, बात ठीक है, तन मन वचन ठीक है, लेकिन यहां यदि हम किसी चीज का बारीकी से अध्ययन करने पर हम समझ सकते हैं, मन और वाणी बिल्कुल अलग अलग नहीं है। क्यों? मन ही वाणी है, वाणी ही मन है। कैसे? आखिर में जब हम नहीं बोलते हैं तो क्या नहीं बोल रहे हैं? फिर से मैं पूछता हूं, जब आप बाहर से नहीं बोल रहे हैं तो क्या भीतर नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। वो शब्द है। विचार का मतलब शब्द, ये ध्यान दीजिए, विचार का मतलब शब्द, और शब्द का मतलब वाणी, भाषा। क्या आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है जो भाषा न हो, जिसमें शब्द न हो, अक्षर न हो? कैसे आ सकते? हो ही नहीं सकता है, ये नियम ही नहीं है। खर शब्द आ गया ना, आ गया, वो चित्रों के रूप में आएगा तो भाषा है अंदर में। तो उसे हम किस रूप में कहें? जिस समय वाणी मौन है उसको कहते हैं मन, और जब मन मुखर होता है, बैखरी वाणी, उसे कहते हैं वाणी। एक स्तर, जैसे ये है हाल, निकले बरामदा, बस थोड़ा सा अंतर है, एक पर्दे का अंतर है। इसको और क्लियर करूं, आप टीवी खोल दिए, ट्रांजिस्टर खोल दिए, और टीवी में चित्र आ रहा है, पूरा चित्र आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम 0 है, जो उसकी आवाज है वॉल्यूम 0 बिल्कुल। तो आवाज आ रही है लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। जब आप सुनना चाहते तो क्या करते हैं? आप थोड़ा से बढ़ा देते हैं वॉल्यूम को, तो फिर आवाज आने लग गई। इसका मतलब आप जब नहीं बढ़ाए थे तो क्या नहीं बोल रहा था? जब आप वॉल्यूम को नहीं बढ़ाए थे तो क्या वहां आवाज नहीं थी? आवाज तो थी, वाणी थी, लेकिन जैसे आप बढ़ाए वैसे बाहर प्रकट हो गई। वैसे ही भीतर वाणी है, मन रूपी, मन में मन ही वाणी है, और जब हम बोल देते हैं तो फिर मुंह से निकालते हैं तो उसे कहते हैं वाणी। इसलिए मन के संयम के लिए वाणी का संयम करना बेहद आवश्यक है। अब इसको आप वो न समझें कि हाँ क्यों मौन रखाया जाता है, नहीं, इसके पीछे एक रीजन है, एक विज्ञान है। इसलिए वाणी का संयम आवश्यक है यदि आप मन का संयम करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, आप जब कभी ऐसा मन में उदासी हो ना तो आप मुस्कुराना शुरू करिए। आप क्या करें? मुस्कुराएं। आप मुस्कुराते हैं ना, आपके मन के भीतर की नकारात्मकता खत्म होती है, निगेटिविटी खत्म होती है। और सबसे बढ़िया, आप सुबह उठ करके कहीं 1 मिनट तबीयत से मुस्कुरा लिए ना तो बढ़िया सबका दिन रहेगा। अब आपको कहेंगे बड़ी लाज लगेगी साहब, मुस्कुराएंगे कोई देख लिया घर वाले तब, तो कौन सा अड़चन पड़ जाएगा?
आप नाराज होते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं लोगों को, है ना। आप नाराज होते हैं, तेवरिया चढ़ाते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं। और आप मुस्कुरा रहे हैं और देख लें तो क्या अड़चन है, वो भी मुस्कुराने लग जाएगा, सामने वाला भी। और आपको बहुते लाज लगता है, बहुत शर्मिला है, तो आप चादर ऐसे ओढ़ लीजिए और भीतर भीतर मुस्कुराते रहिए। कौन गड़बड़ है? कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। आप मुस्कुराइए भीतर से, बहुत अच्छा महसूस होगा। एक डॉक्टर था, लाइन लगी थी, डॉक्टर साहब आए नहीं थे, सब इंतजार कर रहे थे डॉक्टर। अब जानते हैं, बैठे टेबल बेंच पर कई जने बैठे, सब चुप, क्योंकि सब अलग अलग घर से आए थे, एक दूसरे से बोलते नहीं, शांत बैठे सब लोग। अब डॉक्टर की इंतजार, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्दा पड़ा है, सब बैठे रखवाले हैं मुर्दे की। एक माँ आई थी, उसके गोद में एक छोटा बच्चा था। अब छोटा बच्चा तो भगवान का ही स्वरूप होता है ना। अब वो इधर उधर कर रहा है, और एक आदमी को देखा और बस देख के हंस दिया, थोड़ा मुस्कुरा दिया। अब जब बच्चा मुस्कुरा रहा है तो वैसा तो निर्दयी हो ही नहीं सकता है आदमी, वो भी मुस्कुराया और बस बात शुरू हो गई। पूरा माहौल ही बदल गया, उस कक्ष का माहौल ही बदल गया। आप गंभीर क्यों रहते हैं, घोड़े की तरह मुंह क्यों लटकाए रखते हैं? प्रसन्न रहिए। कौन सा संकट पड़ गया है आपको? इसलिए आप मुस्कुराइए, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा, बदल दीजिए आपको, और पूरे आप अपने जीवन में लागू कर दीजिए मुस्कुराने का काम। सुबह आप मस्त मुस्कुरा करके उठिए, बढ़िया लगेगा। और तीसरी बात है, आप आंखों के बारे में मुझे बहुत कहना था, लेकिन फिर कभी 10 साल के बाद आऊंगा तब कहूंगा। आज तो बस थोड़ा 2 दिन का मामला है। आंखें इतनी महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन में, हम सबके लिए ना। 80% अभिव्यक्ति आंख से होती है, 80%, ये ध्यान दीजिए। इसलिए आंखों को संभाल के रखना है, आंखों की पलकें संभाल करके रखना है। आप पलकें झुका करके रखने का अभ्यास करें। क्यों? ये स्वाभाविक मानवीय मन में विकारों का संग्रह है, भयंकर विकार भरे हुए हैं। और जैसे ही बाहर निमित्त मिलता है, कोई ऐसा कारण मिलता है, और तैसे ही मन का जो विकार है वो उठने लगता है। इसलिए आप यदि आंखों की पलकें झुका के रखते हैं ना, उसको कहते हैं डीपर। आप लोग कहीं पढ़े हैं, रात में डीपर का प्रयोग करें। डीपर का मतलब एक होता है हेडलाइट और एक होता है डीपर। जो सामने वाला ड्राइवर है ना, यदि आप हेडलाइट जलाएंगे सीधी उसकी आंख में जाएगी, बहुत हैरानी होती है उसको ड्राइव करने में। तब क्या करते हैं, झुका देते हैं नीचे की ओर, लाइट जाए। तो आप आंखों की पलकों को झुका देना मतलब डीपर का प्रयोग कर रहे हैं। सामने से कोई ऐसा आया दृश्य, आप झुका दिए। किसी का सुंदर रूप, किसी ऐसा कुछ हुआ, आप झुका दिए। और आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, कोई ऐसा दृश्य दिखा और मन विकारग्रस्त हो गया, तुरंत आप अपनी आंखों को झुका दें। तो क्या होगा जानते हैं? आपके मन में एक लज्जा का भाव, संकोच का भाव आप आएगा और आप भीतर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए पलकों को झुकाना, ये दृष्टि संयम, मन के संयम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आंखों के लिए, आंखों से पता चलता है कि आपके आंख, इसलिए कहते हैं कुदृष्टि। और आंखों को परखने की सबसे ज्यादा शक्ति महिलाओं को है, ये आप जान लीजिए। जितनी जल्दी वे लोग आंखों को परखती है, पुरुष नहीं परख सकता है। वो जान जाएंगे इनकी आंख कैसी है। मैंने 2 जगह, अलग अलग जगह सुनी है। एक बार गुरुजी भी बैठे थे, एक बार अलग। एक भाई ने एक बहन के बारे में कहा कि हमारे घर की महिलाएं कहती उसकी आंख ठीक नहीं, अमुक किसी व्यक्ति के लिए कहा उसकी आंख ठीक नहीं है साहब, वो ठीक नहीं है, वो जाते हैं घर में हमारे। तो इतना सत्य लगा। एक दूसरी जगह मुझे वही बात सुनने को मिली और सचमुच ऐसा लगा कि एकदम सही कहते हैं। इतनी जल्दी वो पहचानते, न जाने वो कहां से सीखते, लगते अपनी मां से ही सीख के आती हैं तुरंत। इसलिए कुदृष्टि, तुरंत पता चलेगा इसकी आंख ठीक नहीं है। इसलिए कुदृष्टि, इसलिए कहते हैं प्रेम की दृष्टि अलग अलग है। और कई बार छोटे बच्चों को देखेंगे ना, सबकी गोद में नहीं जाते छोटे बच्चे, क्योंकि उनकी आंख में क्रूरता है,
वो पढ़ लेते हैं। आंख में आप प्रेम बरसाइए, कोमलता हो, विनम्रता हो, शालीनता हो, इसलिए आंखों का संयम आवश्यक है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, टाइम तो चला जा रहा है। एक उदाहरण बेहद महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका की बात है और सच्ची घटना है। एक बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी एक नदी के किनारे खड़ा था। कड़ाके की ठंडी थी, बहुत ठंडी पड़ती है वहां, कड़ाके की ठंडी थी। पानी एकदम ठंडा था। नदी का पार जाना था, बड़ा कठिन नदी का पार जाना, बिना सवारी के जाना तो बड़ा कठिन। इतने में देखता क्या है, कई घुड़सवार आ रहे हैं घोड़े पर बैठ करके। पहले घुड़सवार से पूछा, देखा, पहले घुड़सवार को देखा, जाने दिया। दूसरे को देखा, जाने दिया। तीसरे को देखा, जाने दिया। चौथे को, पांचवे को जाने दिया। अंतिम बचा छठा। जैसे घुड़सवार को देखता है उनकी आंखों में, तैसे कहता है, क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बैठिए बैठिए, मैं पार करा दूंगा। और जैसे ही वो नदी पर घोड़े पर बैठा है और उसको नदी पार करा दिया। नदी पार करा दिया, उतरा तो अंतिम वाला घुड़सवार कहता है, बात तो समझ में आती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे पहले 5 घुड़सवार गए, आपने उन लोगों को क्यों नहीं कहा, मुझे ही क्यों कहा? आखिर 5 तो और घोड़े वाले निकले थे, मुझे ही क्यों कहा? तो क्या कहते हैं बूढ़े व्यक्ति जानते हैं? उन्होंने कहा, मैंने सबकी आंखों में देखा, लेकिन कोई संभावना नजर नहीं आई पार कराने की। और जब आपकी आंखों में देखा तो लगा कि आप मुझे पार करा देंगे। आप में सहयोग की भावना दिखी और मैंने आपसे कहा, आपने मुझे पार करा दी। जानते हैं किनको कहा था वो? कौन है वो अंतिम घुड़सवार? वो वहां का राष्ट्रपति था, थॉमस जेफरसन। लौटा और व्हाइट हाउस के लिए चल पड़ा। साधारण आदमी नहीं था, थॉमस जेफरसन था, राष्ट्रपति था। सबकी आंखों में वो सहयोग की भावना नहीं होती। मैं पूछता हूं आप लोगों से, वो अंतिम घुड़सवार यदि हम होते तो क्या हमसे वो मांग कर सकते थे? एक प्रश्न करता हूं, हिम्मत है? नहीं। कहना सहयोग तो करना ठीक है, लेकिन क्या हमारी आंखों से बातें टपकती कि हमसे वो लिफ्ट मांग सकता था? आंखों को संभालो। दृष्टि संयम आवश्यक है मन की संयम के लिए। आगे एक और, आप जब भी ख्याल आए आपको, कभी अपने आप को अब होश आए ना, मैं हूं, मैं आदमी हूं, जो भी, वैसी समय आप मन को खाली करने का अभ्यास करें। मन खाली, ब्लैंक, जो आकाश है उसको ब्लैंक, एकदम जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना, श्याम पट लिख लेता है शिक्षक, उसके बाद डस्टर से पोंछ देता है। ऐसे ही समय समय से अपने मन के स्लेट को पोंछ दिया करें। ब्लैंक, शांत, ऐसा बीच बीच में किया करें। ये बहुत संक्षिप्त में सूत्र दिया मैंने 4। इन चारों सूत्रों को यदि आप जीवन में लागू करते हैं ना, तो आपका मन का रूपांतरण होता है। मेरी ये बातें कुछ लोगों को कठिनाई लगी होगी, लेकिन साधक समझेंगे। आप जो नहीं समझते वो समझने का प्रयास करें, कैसे मन का रूपांतरण करें, क्या आवश्यक है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, इन बिंदुओं को आपको जानना चाहिए, इसका जीवन में पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस साहब ने कहा ना, चाखे सदगुरु देई न तूरी, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु देई न तोड़ी। बहुत ऊंचे फल लगा है, लेकिन सदगुरु उसका रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं को तोड़ के दे दे, आपको नहीं दे सकता है। आपको ही चढ़ के तोड़ना पड़ेगा और स्वाद लेना पड़ेगा। इसलिए करो मेहनत। समाप्त। बस 5 मिनट है, क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं। कितने लोग बनाए हैं? बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बोलो। ऐसा लगता है जैसे आप लोग पूरी ऊंचाई में उड़ गए हैं, बोलना कठिन। मौन में अभी थोड़ी कहो 2 घंटे मौन रहो। आप अभी शुरू कर दिए क्या? अभी शुरू कर दी, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। कौन कौन बनाए हैं? बोलो।
निकालो। किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? प्रश्न नहीं लिखाऊं अब, थक गए आप लोग प्रश्न में, आगे लिखवाऊं। किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं बताइए? अध्यक्ष महोदय शुरू करिए। सब लोग तो कापिये नहीं निकालते, बड़े ढीले हमारे विद्यार्थी। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए सोनी जी। अच्छा चरित्रवान होना चाहते हैं, है ना? हाँ माता जी पुरजी लाओ। और हाँ बोलो, और कौन लिखा है? तुम भी लिखी हो? आओ बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब बताऊंगा इसको। हाँ और कोई? बढ़िया, ये बात अच्छी है। रहे या न रहे, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बोलिए तो जीवराज। सरल और सामान्य व्यक्ति के रूप में मशहूर होना चाहिए। सरल और सामान्य व्यक्ति। बढ़िया। हाँ अब बोलो मिस्टर उत्तम। हाँ 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 आप, हाँ हाँ डेफिनेशन, हाँ ठीक है चलिए आप बोलिए। इसके लिए मुझे आधा घंटा का टाइम मिलता ना, तब बताता कि क्या गजब का है ये क्वेश्चन। कभी बताऊं, ख्याल आ जाएगा तो। इतना बढ़िया है ये क्वेश्चन कि अब क्या बताऊं। बोलो 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 महाराज। व्हाट डू यू वांट? किधर है? देखिए हमारा फिगर एकदम साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम साफ, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए, बड़ी मेहनत करके आज लिख के लाई है। बढ़िया, सेवा के लिए आप प्रसिद्धि होने चाहती है ना? हाँ तो बढ़िया, ठीक है। आप सब लोगों ने अच्छा उत्तर दिया। मैं चाहता था कि मैं भी उत्तर दूं, लेकिन इस समय में नहीं दे पाऊंगा। 1 मिनट बाकी है। मैं किसी चीज के लिए मशहूर होना नहीं चाहती, बल्कि चरित्र को अच्छा बनाना चाहती हूँ। हो गया, बाद में आपको कहेंगे अच्छा चरित्रवान थे, मशहूर हो गए, और क्या है अपने ढंग से। मैं अंधे को रास्ता बताना, दीन दुखियों को दान करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे पानी पिलाना, अतिथि आए तो सेवा सत्कार करें, माता पिता बड़े बुजुर्गों का सेवा, सास ससुर पति का, संत आए तो तन मन धन से करूंगी, और सदाचरण के लिए मशहूर होना चाहती हूँ। मैं संक्षिप्तम कह देता हूँ, विस्तार नहीं कहता हूँ। जिस चीज के लिए आप मशहूर होना चाहते हैं ना, उसको अब लागू कर दीजिए, उसको जीवन में शुरू कर दीजिए आज से, ठीक है? तभी तो मशहूर होंगे, बिना काम के थोड़े मिल जाएगा। आप कलेक्टर नहीं बनेंगे तो आपको कलेक्टर साहब कहेंगे? बोलो। आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो मिस्टर साहब कहेंगे? जिसके लिए मशहूर होना चाहते हैं ना, वह काम आज से शुरू कर दें। सच्चरित्र होना चाहते हैं ना, चरित्रवान होना चाहते हैं, शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे नहीं जी 10 साल बाद शुरू करेंगे, ऐसा होगा ना? कल ये कल कभी नहीं आता है, वो आदमी के गले को दबा देता है। आज और इसी क्षण से शुरू कर दे। और मैं यदि ख्याल आया तो शाम के सत्र में बताऊंगा इसकी क्यों आवश्यकता है। आगे छोड़ दें, प्रश्न वाला लिखेंगे? लिख सकते हैं। प्रश्न तो बहुत है, आप लोग महीना भर लिखवाता रह जाऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा नहीं। एक अटपटा सा प्रश्न, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बताऊं? आप बुद्धिमान है या मूर्ख? पहले ही हंस दिए। आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख? मैंने इसको कुछ 2 दिन पहले तैयार किया कि क्या कहना चाहिए। आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख? अब आगे लिखिए, बुद्धिमान है तो क्यों और मूर्ख है तो क्यों? ऐसा थोड़ी चलेगा कुछ भी लिख दें। आप लिखिए, बुद्धिमान है तो क्यों और मूर्ख है तो क्यों? आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख? बुद्धिमान है तो क्यों और मूर्ख है तो क्यों? थोड़ा ज्यादा कलाबाजी करनी पड़ेगी ना, दिमाग को ज्यादा टच देना पड़ेगा, चम्मच को ठीक से हिलाना।
तो फिर घुलेगी चीनी।